नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आई इंपैक्ट में आपका स्वागत है। कलह पर सख्ती। दरअसल आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में कुछ दिन पहले नियुक्तियां हुई थी, जिसमें एक नाम राकेश सिंघा भी था। तो उसको लेकर सवाल उठाए गए अजय सिंह जी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाती ही रही है, लेकिन जब पार्टी के अंदर से कलह की बात आने लगे तो फिर एक मौका मिल जाता। बीजेपी को अंदरूनी कलह कांग्रेस में दिखी थी, पर एआईसीसी ने इसको बड़े गंभीरता से लिया है और प्रभारी सचिव संजय कपूर को यहां पहुंचाया गया कि आप बात करिए अजय सिंह से, अरुण यादव जी से। उन्होंने बात भी की, लेकिन क्या बात से बात बन जाएगी, यही आज का सवाल है। कांग्रेस भी इस तैयारी में है कि 2023 नगरीय निकाय के चुनाव, उपचुनाव की तरफ हम आगे बढ़ें और जो भी कलह यदि पार्टी के भीतर है तो उसको दूर किया जाए। पर दूर करने के साथ साथ मौका मिल जाता है भारतीय जनता पार्टी को जब ऐसी बातें सामने आती। बीजेपी के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन क्या कांग्रेस की कलह ठीक हो पाएगी? क्योंकि अब एआईसीसी ने यह कहा है कि सख्ती से इस पर कार्रवाई की जाए और पहले तो मनाया जाए दोनों को। दो मसले थे, एक तो राकेश सिंह का, दूसरा ग्वालियर में एक नियुक्ति हुई थी चौरसिया की, उसको लेकर अरुण यादव ने अपने तल्ख तेवर दिखाए थे और फिर स्थितियां ये बन गई थी कि आर पार तक की बातें आ गई थी। कई बार उन्होंने ट्वीट किया, कई बार आरोप लगाए। निशाने पर कमलनाथ जी थे, जाने अनजाने। पर अब ऐसा कहा जा रहा है कि इसको किसी तरह सामंजस्य बिठाया जाए और ये जो नाराजगी है इनको दूर किया जाए, क्योंकि आगे चलकर मुकाबला करना है उपचुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव में, और फिर सामने होगा 2023। मेरे साथ तीन मेहमान जुड़ रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। कलह पर सख्ती। फिरोज सिद्दीकी जी है कांग्रेस के प्रवक्ता, साथ ही राजपाल सिंह है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और योगीराज योगेश जी है वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज जी, चलता रहता है, कोई बड़ी पार्टी जब होती है तो इस तरह की चर्चा आती रहती है, लेकिन जब चर्चाएं आती है बाहर तो फिर मौका मिलता है बीजेपी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी कलह पर पर्दा डालने के लिए ये नई बातें चला रही है कि जिसको कहते हैं ना, अफवाहें उड़ा रही है। संजय कपूर जी आए थे, वो विंध्य का क्षेत्र वो देखते हैं, बुंदेलखंड का क्षेत्र वो देखते हैं, और उसी चूंकि अभी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हाफ टाइम काम हो रहा है, इसलिए उनकी बैठक बंगले पे हुई। और अरुण यादव जी यहाँ संजोग से थे, तो अरुण यादव जी से भी मुलाकात हुई। और ये सामान्य मुलाकात है और ये मुलाकातों का दौर चलता ही रहता है। कोविड के बाद 3 महीने से कोई किसी से नहीं मिला, मुलाकात नहीं हुई, संगठन का कोई काम नहीं हुआ, इसलिए अब संगठन के काम को वापस गति देना है, इसलिए उस संबंध में चर्चाएं हुई। और एक ये आम चर्चा थी, मेल मुलाकात थी, इसमें कहीं ना चौरसिया जी का मामला है, ना ही राहुल भैया को, चौधरी राकेश सिंह जी की नियुक्ति को लेकर राहुल भैया को कोई नाराजगी है, किसी को कोई नाराजगी नहीं है। ये सिर्फ संगठन की बातचीत चल रही है और संगठन की बातचीत। लेकिन यही मुलाकातें तो बीजेपी के भीतर चल रही है और चली थी, तो उसको लेकर आप लोग ने सवाल उठा दिए थे। मेल मुलाकात होती तो फिर सवाल तो थोड़े से उठने लगते हैं। ये सवाल जो उठना शुरू हुए थे, भारतीय जनता पार्टी में जो सवाल उठना शुरू हुए थे, वो चारों तरफ से उठ रहे थे और सभी नेताओं के एक साथ मुलाकातें चल रही थी, मुलाकातों का दौर चल रहा था, आरोप लग रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खंडन भी नहीं आ रहा था। तो बातें बढ़ते बढ़ते और बढ़ गई बातें। यहाँ कोई इस तरीके की कोई भी बात नहीं है। संगठन की गतिविधियां 3 महीने से कोविड के कारण जो ठप पड़ी थी, अब वो पुनः फिर से शुरू हो रही है। विंध्य का क्षेत्र जो है वो संजय कपूर जी के पास है, बुंदेलखंड और विंध्य, उसी के संबंध में राहुल भैया से उनकी मुलाकात हुई है। और चूंकि अरुण यादव जी भी थे, संजोग मात्र है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है जी। और अगर कहीं कोई पार्टी में बातचीत होती है तो बातचीत से हल निकल जाते हैं कई चीजों के। बहुत सारे संगठन में काम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिन पर बिंदुओं पर चर्चा करनी होती है, तो वो चर्चा की और माननीय संजय कपूर जी ने उसी संबंध में बैठक की है। राजपाल जी, इस समय हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से आवाजें उठती रहती है। कभी कांग्रेस बीजेपी पर लगाती है आरोप, कभी बीजेपी कांग्रेस पर, और अब तो जैसा कहा जा रहा है संजय कपूर जी समझाइश दे रहे हैं, एआईसीसी के सख्त निर्देश है कि किसी तरह कलह को दूर किया जाए, ऐसी चर्चा है। लेकिन फिरोज जी उसका हालांकि दूसरे तरीके से बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? राजपाल जी, राजपाल जी मेरी बात सुन पा रहे हैं?
योगीराज योगेश जी। हेलो। जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ हाँ। कांग्रेस में फिर एक बार प्रयास हुए एआईसीसी की तरफ से कि संजय कपूर को पहुंचाया गया, समझाइश दी जाए। अजय सिंह की तल की टिप्पणियां आपने सुनी होगी, कुछ दिन पहले देखने में आई थी। एक तो राकेश सिंह की नियुक्ति को लेकर, दूसरी तरह इसी तरह से हमने देखा था अरुण यादव ने भी बात कही थी ग्वालियर को लेकर। अब समझाइश दी जा रही, तो क्या कांग्रेस भी ये समझ रही कि समझाइश बहुत जरूरी है? नहीं, देखिए मनोज जी, समझाइश तो इसलिए भी जरूरी है कि यदि नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव अप्रोच यदि लोगों के बीच जाती है तो वो पार्टी को नुकसान करती है। और अभी अभी ये सारा मामला इसलिए भी तेज है कि मध्य प्रदेश में खंडवा में लोकसभा के उपचुनाव हुए हैं और 3 और उपचुनाव विधानसभा के हुए हैं। तो अरुण यादव का चर्चा में होना स्वाभाविक है। और ये बात सही है कि अभी जो कांग्रेस में नियुक्तियां हुई हैं और खासतौर पे चौधरी राकेश सिंह को जब से केंद्र का प्रभारी बनाया है तो खुलेआम अजय सिंह जी उसकी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं कि वो ये उन्होंने ये कहा है कि मेरे से सहमति नहीं ली गई। तो वैसे तो चूंकि अजय सिंह सीनियर लीडर हैं और यदि उनके क्षेत्र में कोई काम होता है तो एक सामान्य शिष्टाचार है कि एक बार उनसे पूछ लिया जाए। तो लेकिन उनसे पूछ के वहां कुछ नहीं हुआ। और ये सब जानते हैं, पॉलिटिकल क्षेत्रों में भी ये सब जानते हैं कि अजय सिंह और चतुर्वेदी जी के बीच कैसे संबंध है, क्योंकि ये पूरा दृश्य आपने हमने सबने देखा। विधानसभा में जब वो नेता प्रतिपक्ष थे और चतुर्वेदी जी उनके सामने ही बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो इतना बड़ा विश्वासघात होने के बावजूद उसको अजय सिंह कैसे बचा पाएंगे? वो जिंदगी भर उस चीज को भूल नहीं सकते। और उसी क्षेत्र में आपने उनके प्रतिद्वंदी को प्रभारी बना दिया, तो स्वाभाविक रूप से विरोध होना तय है। और इसी विरोध को दबाने, और चूंकि आप ये भी देखिए कि पिछले कुछ दिनों से अजय सिंह को कांग्रेस में कोई बहुत बड़ी तवज्जो नहीं मिली है। कांग्रेस पूरी तरीके से सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की पार्टी होकर रह गई है। कांग्रेस में जो संभावनावान नेता थे, जो युवा नेता थे, जैसे अरुण यादव की आप बात करेगा, हर पार्टी अपने नई नेतृत्व को उभारती है। अरुण यादव ने, आपको याद होगा, जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको हटा दिया गया था, कांग्रेस आ गई थी, तब उन्होंने कहा था कि मेहनत हमने की, फसल हमने बोई और फसल दूसरे काट ले गए। तो ये स्वाभाविक उनका विरोध है। और अब ये विरोध कांग्रेस नेतृत्व को भी समझ में आ गया कि आने वाले चुनाव में यदि हमें जाना है तो कम से कम जो हमारे जो नई लीडरशिप है उनको तो कम से कम नाराज ना करें। तो ये सब उसी की कवायद है और उसी के लिए मेल मुलाकातें जारी हैं। जी जी बिल्कुल। राजपाल जी, हम देख रहे हैं कांग्रेस के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, वो आपसे कहते हैं, आप उनसे कहते हैं, पर क्या ये माना जाए कि दोनों पार्टी में इस समय समझाइश का दौर चल रहा है? नहीं, ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पार्टी के बेटे की पार्टी के महासचिव स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के सुपुत्र से मिलते हैं और स्वर्गीय सुभाष यादव जी के सुपुत्र से मिलते हैं। एक परिवार होके रह गया है छोटा। जो विचार था कांग्रेस, वो परिवार होके रह गया। और ये परिवार जब हो जाता है और परिवार में ज्यादा लोग बढ़ जाते हैं तो इस प्रकार की फुटफोगल है इनकी। और सज्जन वर्मा कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं ये बात कि मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होना है। तो अब उनका नेतृत्व अब कहाँ से लाएंगे? नेतृत्व उनके पास कुछ है तो है नहीं। परिवार है और परिवार में बेटे हैं, और बेटे जो है वो कपूत हो सपूत हो, उन्हीं को गद्दी देना है। तो ले दे के कांग्रेस के पास जो चेहरे हैं, अगर परिवर्तन भी होगा तो इसकी टोपी उसके सर होना यही है, दिग्विजय सिंह जी के पुत्र की तरफ आ जाएगा। तो ये पुत्र मोह में फंसी हुई कांग्रेस, ये पुत्र ही इसको, ये भारत है, इसमें जो महाभारत हुई थी वो भी पुत्र मोह में थी। धृतराष्ट्र बन के बैठे थे। इनकी भी पार्टी के बड़े नेता धृतराष्ट्र बन के बैठे हुए हैं, उनके विचारों की सुनी नहीं जा रही है। पुत्र मोह में फंसे हुए तमाम नेता है, नेता पुत्र है, ये परिवार है। ये परिवार कभी भी खत्म हो सकता। अगर विचार होता तो विचार चलता, विचार होता तो विचार के लोग को लेके लोग देश के जो है विचार के साथ खड़े होते। कांग्रेस में पतन और कांग्रेस में से टूटन, लोगों के छोड़ के जाने का अगर मुख्य कारण है तो वो यही है। मैं जो समझ पाया हूँ कि ये एक विचार था जो अब परिवार हो गया है। विचार था जब तक लोग जुड़े थे, अब परिवार हो गया है तो लोग छोड़ के जा रहे हैं। फिरोज जी, क्या कांग्रेस एक विचार से परिवार हो गई? अब ये भारतीय जनता पार्टी है, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो कभी अटल अडवाणी की हुआ करती थी, आज मोदी शिवराज पार्टी है। ये मोदी शिवराज पार्टी के वक्तव्य है। मोदी शिवराज पार्टी
जिन अर्जुन सिंह जी की ये बात कर रहे हैं, तो एक हमारे माधवराव सिंधिया जी भी स्वर्गीय बहुत बड़े नेता थे, उनके बेटे तो आपकी पार्टी के जो है मुकुट बने हुए हैं, उन्हीं की दम पे तो आप सरकार में हैं। तो कांग्रेस के परिवारवाद की जो आप बात कर रहे हैं, उसी परिवारवाद की दम पे तो आप कांग्रेस में है। आज आपकी सरकार है ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से। और विश्वास सारंग कौन है, सकलेजा जी कौन है, तुष्मुल जहा कौन है, ये इतने नेता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी बात नहीं करती। कांग्रेस में अगर कोई बात कर भी रहे हैं तो हम अपने घर के अंदर बैठ के चर्चा करके, कोई भी अगर हमारे अंदर असहमति है तो हम अपनी असहमति को हमारे जो AICC सेक्रेटरी हैं वो उसको दूर करते हैं। तो कांग्रेस में तो चर्चा होती ही है और लोकतंत्र में चर्चा ही होती है जिसके कारण जो हल निकलते हैं। तो अगर कोई बैठक हम लोग कर रहे हैं तो वो कर ही रहे हैं। और कांग्रेस, जहां तक विचार का सवाल है, कांग्रेस ने कभी अपने सिद्धांत और विचार एक तरफ नहीं रखे। भारतीय जनता पार्टी जरूर ये सब काम करती है। तो हम वो कांग्रेस से तो ये उम्मीद रखना ही बेकार है। लोगों की उम्मीद भी कांग्रेस से ही है कि अगर लोकतंत्र को कोई जिंदा कांग्रेस से रखना उम्मीद बेकार है या बीजेपी, क्या बोल रहे हैं आप? जी क्या आप क्या ऐसा बोल रहे कांग्रेस से उम्मीद रखना बेकार है या बीजेपी से? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ लोगों को उम्मीद भी कांग्रेस से ही है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद रखना बेकार है। ये लोकतंत्र, अब आज ये मोदी शिवराज पार्टी है, जो मोदी जी कह दें वो सही है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बाकी भारतीय जनता पार्टी पहले थी, अटल अडवाणी के दौर में लोग अपनी बात, असहमति व्यक्त किया करते थे, असहमति पे पार्टी जो है संज्ञान लेती थी और उस पर निर्णय करती। उस समय अटल जी और आडवाणी जी कहते थे, आज मोदी जी और अमित शाह जी कह रहे हैं, बस वही है, पद बदल गए। नहीं, ऐसा नहीं है। अटल अडवाणी के दौर में सब लोग अपनी अपनी बात कहा करते थे और अटल अडवाणी जो थे वो उन्होंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को नहीं तोड़ा, चाहे आप कुछ भी। और एक उदाहरण है अटल जी का कि उनकी एक वोट से सरकार गिरी थी, उन्होंने एक MP नहीं खरीदा था। और आज भारतीय जनता पार्टी की हालात है, आप वो देख लीजिए। राजपाल जी वो तो कह रहे हैं आपके यहाँ भी वही सब चल रहा है जो हमारे यहाँ चल रहा है। नहीं, देखिए, बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो बड़ा परिवर्तन है या अंतर है वह यह है कि कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी रही और भाजपा केडर बेस्ड पार्टी रही। हम कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल, एक विचार को लेकर काम करने वाले लोग हैं। हम कार्यकर्ताओं के दम पे आज भी काम कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी रही, हमेशा इसके लीडर रहे, लीडर के साथ में लीडर जो बोल देता था। इंदिरा गांधी लीडर रही कांग्रेस, वो जो बोल देती थी देश के अंदर हो जाता था। बाद में लीडर बेस्ड पार्टी जो है वो बेटा बेस्ड पार्टी हो गई, बेटी बेस्ड पार्टी हो गई, विधवा बेस्ड पार्टी हो गई। विडो उनकी राजीव गांधी जी की, वो अध्यक्ष हो गई। तो ये फिर ये लीडर बेस्ड नहीं रही, ये परिवार के वो खोटे सिक्के हैं जिनको जनता भी नकार रही है और वो खुद भी करना नहीं चाह रहे हैं। वो घोड़े पे बैठना नहीं चाह रहे हैं और सब लोग कांग्रेस से मिलाकर उनको जबरदस्ती घोड़े पे बिठा रहे हैं। आज देखिए कांग्रेस का दुर्भाग्य देखिए कि देश के अंदर कांग्रेस के पास फुल टाइमर उनका रेगुलर अध्यक्ष नहीं है, कार्यकारी अध्यक्ष से काम चल रहा है। अपोजिशन में कांग्रेस है लोकसभा के अंदर, पर उनके पास में ऑफिशियल लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। आज दुर्भाग्य देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर एक ही नेता के पास में लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, एक ही लीडर के पास में कांग्रेस अध्यक्ष भी, एक ही नेता के पास सारे सत्ता के सूत्र, बाकी सब बेरोजगार। तो ये इस प्रकार का जो भाव है कांग्रेस का, इस प्रकार का जो कृत्य है कांग्रेस का ये राजनीतिक क्षेत्र में, इसको लोग देख रहे हैं। और देख रहे हैं तो आजकल तो जनता बड़ी माइन्यूटली ऑब्जर्व करती है चीजों को और उसको पसंद नहीं आता तो किनारे लगा देती है और उसकी नतीजा है। देखिए किनारे तो आप लोग को भी लगा दिया था 18 में, जनता समझदार तो है, इसमें कोई शक नहीं। जी नहीं, 18 में किनारे नहीं लगाया था सर। 18 में मतदान का प्रतिशत अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मतदाताओं ने पसंद करने का काम किया था। संख्या गणित में हम पिछड़ गए थे, कहीं कोई बागी के गणित से, कहीं कोई अन्य तीसरे फ्रंट के तीसरा जो कैंडिडेट रहता है उसके गणित से, ऐसे करके हम कहीं ना कहीं सीट के कैलकुलेशन में गड़बड़ा गए थे। टोटल प्रतिशत वोटर का जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से कहीं भी आधा 1% ज्यादा ही मिला था 18 में। तो ठीक है, उसको भी हमने शिरोधार्य करा था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने
जनता के आदेश को सिरोधार्य करके तत्काल जो है इस्तीफा देने का काम किया था, मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था। कांग्रेस जो सरकार बनी थी, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि 5 साल ये सरकार चलती, परंतु नहीं चल पाई, आपस में लड़ मरे। कांग्रेस को सत्ता चलाते नहीं आई, सरकार चलाते नहीं आई। कमलनाथ जी का अक्षम जो है नेतृत्व था, वो मुख्यमंत्री के रूप में फेल हुए, उनका फेल्यूर रहा और सरकार गिर गई। हमने एक विपक्ष का धर्म निभाया, हम सत्ता संख्या में ज्यादा थे, तो हमने जो है सरकार बनाई। योगीराज जी, सवाल ये भी है कि पार्टी में विकेंद्रीकरण यानी पदों को अलग अलग वितरित करना होगा, और ये बार बार जो आवाजें उठती रहती है, कभी हम देखते हैं अरुण यादव जी की तरफ से आ जाती है, वजह मुद्दा कुछ भी हो, सामने कुछ भी रखकर कहा जाए, लेकिन निशाना तो कमलनाथ ही होते हैं, अजय सिंह भी वही कर रहे हैं। तो क्या अब समय है कि कांग्रेस को ये सब करना ही पड़ेगा? नहीं, देखिए, यदि आप नहीं करेंगे तो फिर आप पिछड़ जाएंगे। अभी भी क्या हो रहा है, आप ये देखिए, आप ऐसा लगता है कि पिछली कुछ गलतियों से सबक कांग्रेस ने अभी भी नहीं लिया। अब कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि आपका इतना बड़ा कब्जावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में, जो आपका भविष्य का बहुत बड़ा लीडर था और आज भी है, वो आपसे छिटक के चला गया। इससे आपने क्या सबक लिया? अभी भी कोई सबक नहीं लिया। अभी भी कमलनाथ जी अपने एम पे बने हुए और दिग्विजय सिंह अपनी पार्टी चला रहे हैं। अब ऐसे में आपके जो नए लोग हैं, जैसे अरुण यादव है, अजय सिंह है, एक तरह से आप उनको धीरे धीरे करके खत्म कर रहे हो। मतलब उनको आप ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाने की तैयारी में कर रहे हो आप। जी। यदि उन्हें अभी लीडरशिप आप नहीं प्रदान करेंगे तो कब प्रदान करेंगे? और आज जैसे कमलनाथ जी 74-77 साल के हो गए हैं, तो कब आप वहां से हटेंगे और कब आप नए लोगों को मौका देंगे? और यदि आपकी पार्टी में अच्छे लीडर हैं तो उनको मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? और यदि आपको अपने पार्टी को जीवित संगठन बनाना है तो आप बना लीजिए। वही परिणाम आपके लोग आपको फिर उसी नजर से देखेंगे और कांग्रेस जो सत्ता से बाहर होती रहेगी। आपको कोशिश ये करना चाहिए, एक विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है? जनता भी ये चाहती है, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी उसी अहंकार के दौर से गुजर रही है। आप देखो, अभी 1 महीने पहले ही इंदौर से कैलाश जी आए और खेला करके चले गए, और ऐसा माहौल बना है कि अभी मुख्यमंत्री बदल ही जाएगा। तो आप में भी इतना भयंकर अंतर विरोध चल रहा है, लेकिन पब्लिक ये भी देखती है कि जब ये ऐसे है तो हम किसकी तरफ जाएं? और जिसकी तरफ लोग उम्मीद भरी नजरों से देखती है, वहां जब ऐसे खुला देखने को मिलती है तो फिर लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं मिलता। तो चिंता तो भाजपा से ज्यादा कांग्रेस को इसलिए करना चाहिए कि सत्तारूढ़ दल में असंतोष ज्यादा होना स्वाभाविक है, लेकिन विपक्ष में रह के आपके असंतोष हो रहा है, तो ये थोड़ी बात हजम नहीं हो पाती। आपको नए लोगों को मौका देना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और ये परिवर्तन की जरूरत तो होगी, क्योंकि एक व्यक्ति के पास सारे पद है। फिरोज जी, यही एक कांग्रेस के अंदर बार बार सवाल आ जाता है, और शायद क्या अजय सिंह या अरुण यादव जी की बात करें, अब अरुण यादव से तो दूसरी उम्मीद भी की जा रही होगी शायद कि खंडवा के उपचुनाव होना है लोकसभा के, और संजय कपूर, जैसा हम बात कर ही रहे हैं कि संजय कपूर ने कल भी अरुण यादव से बात की थी, आज भी ऐसा सुन रहे हैं कि फिर उनकी बात हुई है एक दूसरे दौर की। तो क्या इनमें सब वो भी छिपा है कि उपचुनाव की तरफ भी आप लोग बढ़ रहे हैं? देखिए, उपचुनाव की तो तैयारी हम लोग कर ही रहे हैं, वो तो बहुत दिन पहले से हमने शुरू कर दी। और ये चूंकि रैगांव जो एक विधानसभा है वो विंध्य में आती है, तो उसको लेकर भी मंथन चल रहा है। काफी बहुत सारी बातों को लेकर मंथन चल रहा है। जहां तक कि अरुण यादव जी को या राहुल भैया जी को जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं, तो राहुल भैया तो आपने देखा होगा लीड रोल में थे। अभी ये जो 27 उपचुनाव हुए, उसके बाद वो दमोह में सघन रूप से प्रचार किया उन्होंने। उसी प्रकार अरुण यादव जी को भी उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी दे रखी थी, और अरुण यादव जी भी उसमें उपचुनाव में सघन प्रचार कर रहे थे, और अभी वहां भी थे। दमोह के उपचुनाव में भी उन्होंने 3 दिन पूरे दिए अपने आप को, और पूरी तरीके से चुनाव में लगे रहे। और अब खंडवा में देखिए, जो हाईकमांड डिसाइड करेगा तो संभवतः अरुण यादव जी वहां प्रत्याशी होंगे। ये ऐसा कहीं नहीं है कि किसी को मौका नहीं दिया जा रहा। ये तो अगर कमलनाथ जी पीसीसी चीफ हैं या लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो ये सोनिया गांधी जी को निर्णय करना है कि कब किसको कहां किधर कैसे बिठाना है। तो ये तो अब अगर कमलनाथ जी हैं तो सोनिया गांधी जी के निर्णय के अनुसार है। लेकिन सज्जन वर्मा भी यही कह रहे थे, कल सज्जन वर्मा जी भी ये कह रहे थे कि शायद एक पद छोड़ सकते कमलनाथ। तो क्या ऐसा कुछ चल रहा है? देखिए, ये निर्णय क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं कर सकती, ये निर्णय सोनिया गांधी जी को करना है। सभी पीसीसी डेलीगेट्स, एआईसीसी डेलीगेट्स, प्रदेश कार्यकारिणी और विधायकों ने सोनिया जी के ऊपर ये निर्णय छोड़ा है। अब वो अगर वो अपने हिसाब से अगर जिस दिन वो तय कर देंगी,
उस हिसाब से वो निर्णय हो जाएगा। तो माना जाए कि आने वाले दिनों में ये जो अंदरूनी कलह की चर्चा बीजेपी भी चलाती रहती है, इस पर अब विराम लगे जाए। अंदरूनी कलह का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है। सहमति असहमति कांग्रेस में हमेशा रहती है, अपनी असहमति व्यक्त करने की कांग्रेस में आजादी है, और अगर किसी को असहमति होती है तो पार्टी चर्चा करती है। वो चर्चा हमेशा जारी रहना चाहिए। कांग्रेस के आज से नहीं, 150 साल से हमारा यही सिद्धांत रहा है। अगर आज भी चर्चा कोई हो रही है तो सभी किस्म के बिंदु हैं, सहमति के भी बिंदु रहते हैं, असहमति के भी बिंदु रहते हैं, लेकिन यहाँ इसमें कलह के रूप में देखे जाना मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। चलिए राजपाल जी, यदि आपके यहाँ चर्चा होती है तो फिर वो कलह दिखती है, और कांग्रेस में चर्चा होती तो कलह नजर नहीं आती, लेकिन कलह दोनों तरफ है। देखिए, इसको कलह के रूप में नहीं देखा जा सकता है। हमने नहीं कहा कि कांग्रेस में कलह है, हमने ये भी नहीं कहा कि कलह है। एक्चुअली इसको दूसरा शब्द हम ये कहेंगे अभाव है, नेताओं का अभाव है कांग्रेस के अंदर। आज की तारीख में कांग्रेस जो लीडर बेस्ड पार्टी हुआ करती थी, किसी जमाने में कांग्रेस में ऐसे लीडर हुआ करते थे जिनकी पूरा देश सम्मान करता था। आज ऐसे लीडरों को का कमी है, और क्योंकि वहाँ का कांग्रेस का कार्य जो है वो लीडर बेस्ड होने की वजह से और लीडर नहीं होने की वजह से इनका क्षेत्र कम होता जा रहा है और धीरे धीरे जनाधार खसकता जा रहा है। अब देखिए, आप सरेआम बेइज्जती करने में कमलनाथ जी कतई ही मुरोबत नहीं पालते। अजय सिंह जी को खुलेआम वो बोलते हैं कि विंध्य प्रदेश से सीटें कम मिलने की वजह से मध्य प्रदेश से कांग्रेस की सरकार गिर गई। सरेआम बोलते हैं, जिसकी शिकायत भी होती है दूर तक भाग भी जाती है। ये सिर्फ कला नहीं है, ये पराकाष्ठा है एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने की। उसके बाद में जब फिर वो उसकी शिकायत करते जाके, तो उनके जिले में उनके अगेंस्ट व्यक्ति को प्रभारी बना के देते थे कमलनाथ। ये इस प्रकार का जो कृत्य है। नहीं, लेकिन बिंद से बात यदि आप कर रहे हैं तो बिंद में आपके यहाँ भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये नहीं कह रहा हूँ कि किसके यहाँ क्या ठीक चल रहा, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के कमलनाथ जी किस प्रकार से अपने नेताओं को, विशेष करके अपने उन नेताओं को जो कहीं न कहीं उनकी पार्टी में स्थापित है, नेता प्रतिपक्ष होते थे अजय सिंह जी, राहुल भैया, उनके बारे में सार्वजनिक तौर पर इस तरीके से टिप्पणी करना, और टिप्पणी बाद ही जब वो थोड़ा सा उसके अगेंस्ट वॉइस निकलती है उनकी, तो उनके ऊपर एक प्रभारी भेजते ना जो उनका घोर राजनीतिक विरोधी, ये साबित करता है जी कांग्रेस में सिर्फ गुटबाजी नहीं है, एक दूसरे के ऊपर खंजर घोंपने में भी देर नहीं करते। योगेश जी, कांग्रेस में खंजर घोप रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में नजर नहीं आता है। सवाल ये भी है कि क्या ये माना जाए, अरुण यादव जैसे संजय कपूर की मुलाकात भी हो रही, तो क्या अरुण यादव एक बार फिर लोकसभा से दिख सकते हैं, खंडवा की लोकसभा से? पिछली दफा हालांकि हार का सामना उनको करना पड़ा था, और इस बीच में समझाइश भी है और उपचुनाव की तैयारियां भी दिखाई दे रही है। नहीं, मुझे तो लगता है 100% अरुण यादव को मौका मिलेगा, क्योंकि उनसे बड़ा लीडर उस क्षेत्र में कोई है भी नहीं। और यदि आप उनकी जगह किसी दूसरे नेतृत्व को खड़ा करोगे तो अरुण यादव भले ही खुद जीतने की स्थिति में नहीं हो, लेकिन वो पार्टी को डैमेज तो कर ही देंगे। और दूसरा यह कि अरुण यादव की कोई गलती भी नहीं कि उनको टिकट ना दिया जाए। भाई, वो आपके बहुत पुराने लीडर हैं और स्वाभाविक हैं वहाँ के उस जगह के प्रत्याशी। तो यदि उनको आप मौका नहीं देंगे तो एक बार आप फिर पार्टी को टूटने की कगार पर ले जाएंगे। और अभी मौका नहीं दोगे तो कब आप मौका दोगे? तो उनका एक नेचुरल क्लेम बनता है। अभी जैसे कि अभी बात हो रही थी कि कांग्रेस में जो है नेताओं का अभाव है। अब ये बात सही है, कांग्रेस में नेताओं का अभाव है, लेकिन भाजपा के नेताओं का ही भाव बहुत ज्यादा है। वो भी सीधे मुंह बात नहीं कर पाते। अभी हमने पिछले ही मैंने जो जिक्र आपसे किया था, अभाव और भाव आपने दो बातें कह दी जी। मैं वही तो कह रहा हूँ, एक जगह इतने भाव में लोगों के कि लोगों से मिल नहीं पा रहे। और यदि आप विंध्य की बात कर लो, विंध्य पे ही आप सेंटर्ड करो, तो विंध्य की इस बार सबसे ज्यादा सीटें विंध्य ने बीजेपी को दी। लेकिन बीजेपी ने ही विंध्य के लोगों को सबसे ज्यादा आइसोलेट किया। वो तो गिरीश गौतम को भी तब आपने विधानसभा अध्यक्ष बनाया तब उन्होंने एक अलग मीटिंग ले ली और उनको एक अलग एक ग्रुप गुट बनने की संभावना हो गई। तो क्या ऐसा है कि वो जो एक कहावत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ उसको दूध नहीं पिलाती, तो क्या आप रोने का इंतजार करते हो क्या? तब आप मौका दो। वही एक स्वाभाविक ये प्रक्रिया है
कि जो आपके जो सीनियर लीडर हैं, जो आपके यहाँ वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। मेरा तो मत ये रहता है ठीक बात। कि जो जिस पार्टी में है, यदि आप लंबे समय से लगा हुआ है, उसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन आप किसी भी पार्टी को यदि जेबी संगठन बना लोगे तो वो संगठन भी खत्म हो जाएगा, वो पार्टी भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर इस तैयारी में है कि किसी तरह अंदर की जो कलह है उसको दूर किया जाए। एआईसीसी ने संजय कपूर को पहुंचाया है, संजय कपूर बात कर रहे हैं। आज भी अरुण यादव से बात हुई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आज अरुण यादव से जो बात हुई है वो संभावना इस बात की जताई जा रही है कि उपचुनाव होना है। नंद कुमार चौहान वहां से सांसद रहा करते थे, कोविड के बीच वो रहे नहीं और अब सीट खाली हो गई। पर भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरह की चर्चा है, क्या कैलाश विजयवर्गीय जी वहां से चुनाव मैदान में होंगे? पर कलह पर सख्ती अब दिखाई दे रही है कांग्रेस की, और कांग्रेस ये समझ रही है कि यदि इस कलह को ठीक कर लिया तो ठीक होगा, क्योंकि 2023 की तरफ भी बढ़ना है। इस बीच में नगरीय निकाय और उपचुनाव अलग है, तो देखते हैं शक्ति कितना काम आती है। पर अभी तो अरुण यादव और अजय सिंह को समझाइश दी जा रही। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।